दीवारों में फुसफुसाहट। यह एक बारिश भरी उदास शाम थी जब सारा ने क्रेसेंट हिल पर स्थित पुराने घर में कदम रखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जर्जर हवेली में ज्यादा समय बिताएगी। बस अपनी किताब लिखने के लिए कुछ वक्त बिताना था। किराया सस्ता था, अकेलेपन में उसे आराम मिलता था, और हालांकि यह स्थान थोड़ा दूर था, घर बहुत बड़ा था, एक अकेली लड़की के लिए बहुत ज्यादा। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। यह पुराना था लेकिन मजबूत था। वह घर में वो सारी खास बातें महसूस कर रही थी जिनकी उसे कल्पना थी। करकते हुए फर्श, हवाओं में शोर, लकड़ी और धूल की महक। शुरुआत में उसे लगता था जैसे वह स्वर्ग में हो, लेकिन जल्द ही कुछ बदलने लगा। पहले छोटे छोटे बदलाव। जब वह अकेली होती तो कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अटारी से हल्की सी खटखटाहट आती, हालांकि दरवाजा ताला लगा हुआ था। कभी कभी वह अपनी चीजें बदल हुई पाती, जैसे किसी और ने उन्हें छेड़ा हो। सारा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। घर पुराना था आखिरकार। पुरानी हवेलियां अजीब आवाजें करती है, हिलती डुलती है, और उनके पास अपने राज होते हैं। सब लोग उसे यही सलाह देते, इन अजीब बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन अब सारा ज्यादा यकीन नहीं कर पा रही थी। घर में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे निगाहों से देख रहा था। सबसे पहले यह बदलाव उसके कमरे में हुआ। रात को वह बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती रहती और बाहर की हवा का हल्का सा शोर सुनती। फिर वह आवाज आती, फुसफुसाहट, इतनी हल्की कि वह शब्द समझ नहीं पाती थी। शुरू में उसने सोचा शायद यह हवा है या बाहर कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ी, आवाज जोर से होती गई, जैसे यह दीवारों के भीतर से आ रही हो। एक रात जैसे ही फुसफुसाहट तेज हुई, सारा ने फैसला किया कि वह जांच करेगी। वह बिस्तर से उठी, फर्श की लकड़ी के तख्ते चरमराते हुए, और अंधेरे कमरे में उस दीवार की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। उसका हाथ कांपते हुए दीवार पर रखा। फुसफुसाहट बंद हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। फिर कुछ और सुना, एक धीमी खरखराती सांस, और फिर एक हल्की सी आवाज जो उसके रोंगटे खड़े कर देती। सारा थी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सारा दीवार से पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज इतनी सजीव लग रही थी, इतनी जिंदा। दीवारें कुछ अजीब तरीके से धड़क रही थी। रसोई में उसे काउंटर पर कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी किताब। वह उसकी नहीं थी। वह मोटी थी, चमड़े से बनी थी और अजीब संकेतों से ढकी हुई थी। सारा ने उसे उठाया और उसके पन्नों पर उंगली रखी। भीतर की लिखावट तेज घबराई हुई थी, लेकिन एक शब्द बार बार दिखाई दे रहा था, सावधान। वह शब्द इतनी बार लिखा गया था कि जैसे वह पन्नों से बाहर निकलकर खून की तरह बह रहा हो। सारा ने किताब को बंद किया और उसे काउंटर पर फेंक दिया, लेकिन कुछ ने उसे रुकने पर मजबूर किया। रसोई की बत्तियां ऊपर से झपकी और अजीब घूमती हुई छायाएं दिखने लगी। कुछ पल के लिए उसने खिड़की के प्रतिबिंब में कुछ देखा, एक आकृति, लंबी और पतली, जिसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था। वह पलट गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका फोन उसकी जेब में वाइब्रेट हुआ और उसने बिना सोचे समझे उसे निकाला। यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त एमिली का संदेश था। सारा, तुमको उस घर से निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वहां अकेली नहीं हो। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एमिली को कैसे पता चला? उसने तो किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। फोन बजने लगा और सारा ने बिना सोचे समझे रिसीव किया। हेलो सारा, तुम अकेली नहीं हो। अब तुरंत घर छोड़ दो। वो फुसफुसाहट, घर, यह जीता है, तुम्हें भाग जाना चाहिए।
सारा बिना किसी और विचार के दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह बाहर के बरामदे में पहुंची, वह रुक गई। फुसफुसाहट अब जोरदार हो गई थी, इतनी जोरदार कि वह बहरा होने वाली थी। वह उन्हें हवा में, अपनी हड्डियों में सुन सकती थी। वह आवाज फिर से उसकी ओर बुलाई, अब दीवारों के भीतर से। सारा, तुम नहीं जा सकती, तुम हमारी हो। दरवाजा अचानक बंद हो गया और वह अंदर बंद हो गई। दीवारें उसके चारों ओर हिलने लगी, जैसे वह जी रहा हो। फर्श की लकड़ी उसके पैरों के नीचे दरकने लगी और खिड़कियों के प्रतिबिंब में उसने कुछ देखा। एक आकृति, उसकी आंखें चमक रही थी, उसका चेहरा विकृत और नकारात्मक। तुम हमें नहीं छोड़ सकती। सारा पीछे हटने लगी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। वो आकृति दरवाजे के पास कदम बढ़ाती थी, उसकी लंबी उंगलियां उत्सुकता से कांप रही थीं। दीवारें अब उसे घेर रही थीं, छायाएं चारों ओर से उसे दबा रही थीं। फुसफुसाहट अब उसके दिमाग में गूंजने लगी, जैसे वह उसे निगल रही हो। फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगले दिन घर फिर से खाली था। पड़ोसी अजीब आवाज़ों और एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि सारा के साथ क्या हुआ, लेकिन घर वहीं खड़ा था, उसे घूरता हुआ, अगली बार किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। क्रेसेंट हिल पर घर को नया किराएदार मिल गया था और फुसफुसाहटें, वे कभी नहीं रुकीं।